श्री सद्गुरु नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को नयान परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज मोहद्दी नगर के प्रबुद्ध श्रोतागण, सत्संग प्रेमी महान भाव, माता एवं बहनों, अभी हम लोग पूर्व वक्ताओं के द्वारा संत मत की बातें सुन रहे थे। आज हम लोग जिस उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं यह हमें ज्ञात है, किसी न किसी माध्यम से जानकारी प्राप्त किए हैं या कराया गया है, तभी हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज हमारे जो ये सुभाष पंडित जी हैं, उनके नवीन गृह का उद्घाटन कार्यक्रम है। इन्होंने विशेष प्रयास कर सुंदर आवास बनाया है। उसकी शुद्धि के लिए, सिद्धि के लिए सत्संग करा रहे हैं। हम लोग विविध तरह से शुद्ध होते हैं, परिशुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, पंडितों के द्वारा पूजा पाठ करा करके या और भी कोई पद्धति के द्वारा अथवा सत्संग ध्यान के द्वारा हम परिशुद्ध होते हैं। हमारा जो आवास है, जो जगह है, सत्संग करके, धर्म करके उसको शुद्ध करते हैं, ताकि इस आवास में जो भी अवगुण हो वो दूर हो जाए। यह भावना सुभाष पंडित के मन में हुई होगी, इसीलिए वो सत्संग करा रहे हैं। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। सच में जब सत्संग होता है तो वहाँ पर सब तरह से शुद्ध माना जाता है। संत वाणी पवित्र वाणी होती है, अनुभव वाणी होती है। संत वाणी के द्वारा जो भी आयोजन पूर्ण किया जाता है वहाँ पर कोई अवगुण नहीं रहता है। हमारे सुभाष बाबू ने बहुत अच्छा किया जो यह सत्संग का आयोजन रखा है। अपने परिजन को भी बुलाया, सत्संग प्रेमियों को भी बुलाया, उनको भी लाभ पहुंच रहा है, अपने भी लाभ ले रहे हैं, दूसरों को भी लाभ दे रहे हैं। इस तरह का पुण्य कार्य कर रहे हैं। संतों ने कहा है यह जो संसार है, यह संसार स्थिर रहने वाला नहीं है। वेद में आया है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। परमात्मा सत्य है, ब्रह्म सत्य है, उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है सब मिथ्या है, भ्रम है। बाबा देवी साहब ने कहा है दुनिया वहम है, वामन भ्रम असत्य। तो क्या करना चाहिए?
उन्होंने कहा अभ्यास करो। यदि इस असत्य संसार से सत्य परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, एक ही माध्यम है ध्यानाभ्यास, अभ्यास। परमाराध्य गुरु महाराज ने भी हम लोगों को सुझाया है, सिखाया है, समझाया है। उनकी पवित्र वाणी में है, दुनिया यह जो है यह क्या है, झूठा है, असत्य है। उन्होंने कहा सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी। ऐ संसार के लोगों, ध्यान दे करके सुनो, जो तुम देख रहे हो ओझल हो जाएगा, तुम्हारे नज़रों से दूर हो जाएगा। जिसे तुम पकड़ करके रखे हो वो छूट जाएगा। केदारनाथ धाम में प्राकृतिक प्रकोप हुआ था कुछ वर्ष पहले। बहुत से श्रद्धालु गए हुए थे दर्शन करने के लिए, अपने परिजन के साथ, परिवार के साथ। ऐसी बारिश हुई, इतना प्राकृतिक प्रकोप हुआ, उस समय वहाँ के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोग इधर से उधर भागने लगे, अपने परिजन से बिछुड़ने लगे। इतना प्राकृतिक प्रकोप हुआ। एक सेठ था, उनके 2 पोते थे छोटे छोटे। उस बारिश में जो पानी उभड़ा उसमें लोग बहने भी लगे, उनके पोते भी बहने लगे, नज़रों में छूट रहा था पोता। मोह ममता तो होता ही है। कुछ असामाजिक तत्व भी वहाँ आ गए थे। सेठ को समझ में नहीं आया ये सज्जन है कि शैतान है यहाँ। उन्होंने उनसे निवेदन किया कि मेरे पोते को डूबने से बचा लो, तुमको जितना चाहिए उतना पैसा दे दूंगा। अब वो शैतान पैसा तो ले लेता है और उसके पोते को उसके सामने और धकेल देता है। उसके सामने में वो डूब करके मरता है। संसार ऐसा ही है, आपके नज़रों से छूट जाता है। इसीलिए कहा यह जग नश्वर सकल विनाशी, सब का विनाश होगा। गुरु महाराज ने कहा जनली पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु एहवा नाही। जनली पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु एहवा नाही। यह परदेसवा काल कुभेसवा, यह परदेसवा काल कुभेसवा। जोरे आवे दुख पाही, जनली पटोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछु एहवा नाही। गुरु महाराज कहते हैं, ऐ प्यारे इस संसार में मत लिपटो। लेकिन संसार में बहुतायत में देखा जाता है कि लोग इतने आसक्त हैं, संसार के प्रति इतना अनुराग है, वो संसार के व्यक्ति और वस्तुओं को ही सब कुछ समझ बैठा।
उसी में लिपटा हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है। चाहे वो घर बनाना हो, सब कुछ उसको समझ रहा है कि घर बना लेंगे सुख शांति मिलेगी। अधिक से अधिक समयों को लगाता है, अधिक से अधिक संपत्तियों को भी लगा देता है। परिवार को बढ़ाने में समय लगाता है, पढ़ाने में समय लगाता है। यहाँ तक नौबत आती है कि अपने जीवन को इस संसार के बढ़ाने में ही गंवा देता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक संसार के ही कारोबार में लगा रहता है। उसको पता ही नहीं चलता कि हमें करना क्या चाहिए। अंत में वो मर जाता है। तो संत महात्मा कहते हैं, यह परदेसवा काल कुभेसवा जोरे आवे दुख पाही। जो यहाँ आता है सबको दुख मिलता है, सब कोई दुख पाता है। कबीर साहब ने कह दिया, तन धर सुखिया काहुन देखा, जो देखा सो दुखिया हो। समुचित ढंग से उन्होंने कहा कि जिसने भी शरीर धारण किया है, जो भी प्राणी शरीर में आया है, वो मानव का शरीर हो कि जानवर का शरीर हो, जिस किसी भी शरीर में जो आया है, जिसने जीवन धारण किया है, उसको सुखी नहीं देखा गया। सुखी नहीं है वो। सच में यदि अपने जीवन को झांकेंगे तो आप पाएंगे बालापन से लेकर के अभी इस अवस्था तक सुख के ओर दौड़े जरूर, सुख प्राप्त करने का प्रयास जरूर किए, लेकिन अभी तक वह सुख मिला नहीं जो हम चाहते थे। एक न एक दुख लगा रहा। इस सुख की हवस में हम संसार के तरफ बढ़ते चले गए। संत महात्मा कहते हैं, सुख संसार में है ही नहीं, जहाँ तुम ढूंढते हो वहाँ नहीं है सुख। गुरु महाराज ने परिभाषा में बहुत अच्छा लिखा है। उन्होंने कहा है, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेता है संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। इम्पोर्टेंट बात, जरूरी बात, आवश्यक बात, प्रेरणादायक बात क्या है? शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक है। इस बात पर आप गहराई से सोचे नहीं होंगे। गुरु महाराज क्या कहते हैं, जिस सुख को हम ढूंढना चाहते हैं उसकी प्रेरणा हमारे अंदर में हो रही है। ये प्राकृतिक देन है, ये नेचुरल बात है। हम जिस सुख की ओर उन्मुख होते हैं, बढ़ते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, वह प्रेरणा भीतर से मिलती है। लेकिन होता क्या है, इस सुख की प्राप्ति का जो प्रेरण हुआ, इसी प्रेरण से प्रेरित होकर संतों ने इसकी पूरी खोज की। कहाँ की? संतों ने भीतर में की, और संसार के लोग बाहर में कर रहे हैं। संत खोजते हैं प्रेरणा के कारण, हम भी प्रेरणा के कारण ही खोजते हैं। हम बाहर में खोजते हैं, विषय वस्तुओं में खोजते हैं। संत भीतर में खोजते हैं, अंतर में खोजते हैं। यही अंतर है दोनों में। हम बाहर के जो भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं में सुख पाना चाहते हैं, चाहे खाने में, पहनने में, घर बनाने में, सोने में, आने में, जाने में, पढ़ने में। इस संसार का जो विषय है, इंद्रियों का जो सुख है, इसी में ढूंढते रहते हैं सुख। लेकिन यह जो सुख है क्षणिक है। इसी सुख में हम लोग पलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, लेकिन अंत में यह जो सुख है क्षणिक है, इसी में मर जाते हैं, चले जाते हैं संसार से।
हमारे गुरु महाराज ने लिखा है, तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, तन सुख मन सुख तज दे विषय दुखदाई, भ्रम खाई वाई तज दे विषय दुखदाई, भ्रम खाई ओ भाई। चलु 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 भाई धरु गुरु पद दाई, चलु 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 भाई धरु गुरु पद दाई। हो भाई दृढ़ अनुरागी भ्रम त्यागी, हो भाई हो भाई दृढ़ अनुरागी भ्रम त्यागी, हो भाई। गुरु महाराज कहते हैं, तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख। जैसे हम भोजन करते हैं तो कहते बड़ा अच्छा लगा, पेट भर गया। एसी में जाते हैं कहते वाह बहुत अच्छा ठंडा लगा, ये शरीर का सुख है। सिनेमा देखते हैं कहते मन प्रसन्न हो गया, ये मन का सुख है। उसके बाद जितनी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के अनुकूल जो विषय मिलता है उसको प्राप्त करके इंद्रियां प्रसन्न हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। जरा सोचिए, हम लोग शरीर सुख में तो लगे हुए हैं, सब के सब जितने मनुष्य हैं जितने प्राणी हैं सब शरीर सुख में लगे हैं। खाते हैं शरीर सुख के लिए, घर बनाते हैं शरीर सुख के लिए, एसी लगाते हैं शरीर सुख के लिए। ये शरीर सुख है ना। सुबह से लेकर के शाम तक शरीर सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, भोजन बनाते हैं शरीर सुख के लिए, मीनू बनाते रहते हैं सुबह से शाम तक, आज क्या खाना है क्या बनाना है। दुनिया के लोग शरीर सुख में लगे रहते हैं। 3 तरह का सुख गुरु महाराज ने कहा है, तन सुख मन सुख। लोग मन के सुख में भी बहते रहते हैं। ये मन का जो सुख है जड़ सुख है, अज्ञान जनित सुख है, भौतिक सुख है। तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख, गुरु महाराज का सब दुख। इस बात को समझना जरूरी है। हम लोग प्रयत्न करते हैं सिर्फ शरीर सुख के लिए, तो गुरु महाराज कहते हैं इसके लिए आप चलिए। कहाँ? सिनेमा हॉल? नहीं नहीं। खेत में? नहीं नहीं। कहते हैं गुरु के चरण में। चलू 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 भाई धरु गुरु पद धाई। जल्दी से जल्दी चलिए। कहाँ? संत सदगुरु के चरण में। वहाँ जब जाएंगे वो युक्ति बताएंगे, बोध देंगे, ज्ञान देंगे आपको, तब आपके मन में विचारों में बात अटेगी जचेगी, तब आप गुरु के अनुसार कार्य करेंगे। अन्यथा आप मनमुखी होकर के संसार के कामों में लगे रहेंगे, आवागमन में पड़े रहेंगे, 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। संत सदगुरु कहते हैं कि आप गुरु के शरण में जाइए। एक गुरुदेव महर्षि संत शिव जी महाराज के समय की घटना है, प्रेरणादायक घटना है, सच्ची घटना है, सही घटना है। जब गुरुदेव दिल्ली राजपुर खुर्द आश्रम में थे, स्वास्थ्य लाभ के लिए गए थे, सत्संग के कारण भी गए थे। बहुत से दिल्ली नगर निवासी दर्शन के लिए आया करते थे। एक दिन एक नगर सेठ आया, बातचीत हुई, पूछा गया परिचय, तो नगर सेठ ने कहा मैं बहुत बड़ा नगर सेठ हूँ,
मैं करोड़पति हूँ। तो गुरुदेव ने कहा आप करोड़पति हैं, हम तो कौड़ीपति हैं, आप हमारे पास क्यों आए? नगर सेठ ने कहा कि महाराज मेरे पास सब कुछ है, एक मैं भगवान को मानता हूँ, दूसरा मैं अपने आप को जानता हूँ, तीसरा संसार में क्या है नहीं है इसे कोई मतलब नहीं रखता हूँ। मैंने सुना था आपके अनुयायियों द्वारा कि एक संत आए हैं, उन्होंने मुझे कहा कि चलिए दर्शन प्रसन्न करने के लिए, उन्हीं के कहे अनुसार मैं आपके पास आया हूँ। मेरे पास सब कुछ तो है लेकिन मन में शांति नहीं है। यदि नगर सेठ ने कहा मेरे पास शांति नहीं है। गुरुदेव ने कहा था यदि शांति किसी शहर में बिकती, उसे खरीद करके सबसे बड़े स्टोकर आप होते, जिन किसी को भी आवश्यकता होती तो आपके पास खरीदने के लिए जाते। शांति कहीं बिकती नहीं है। हो सकता है भारत में नहीं हो, अमेरिका धनाढ्य देश है, पैसा वाला है, वहाँ शांति मिलती होगी। जाकर के पता करिए, एक पुड़िया ले लीजिएगा। लेकिन वहाँ भी क्रांति है, शांति वहाँ भी नहीं है। गुरु महाराज ने कहा है नुकते सफ़ेद सन्मुख झलके झलाझली, नुकते सफ़ेद सन्मुख झलके झलाझली, सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली, नुकते सफ़ेद सन्मुख। संतों ने कही यही शांति की असली, संतों ने कही यही शांति की असली, शांति को जो चाहता गज और जो नकली, शांति को जो चाहता तज और जो नकली, नुकते सफ़ेद सन्मुख झलके झलाझली, नुकते सफ़ेद सन्मुख। गुरु महाराज कहते हैं नुकते सफ़ेद सन्मुख झलके झलाझली। नुक्ता कहते हैं बिंदु को। जो बिंदु है उसका जो ध्यान करेगा उसी को शांति मिलेगी। वह कहाँ पर है? आज्ञा चक्र में है। संतों ने कही राह यही शांति की असली। शांति का जो रास्ता है अंदर में है और बिंदु ध्यान में है। जो ध्यान करेंगे उसी को शांति मिलेगी, उसी को सुख मिलेगा। अन्यथा जिस सुख और शांति में आप लोग भूले हुए हैं वहाँ सुख और शांति नहीं है। इसलिए संतों ने कहा गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछ भी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछ भी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीत। गुरु महाराज कहते हैं
जिनको गुरु और हरि में प्रेम है, लगाव है, झुकाव है, कहते युग काल क्या करे। जितना भी युग है उसका अपना अपना प्रभाव है। सभी युग में सुख दुख होता है। जैसे हम लोग अभी कहते हैं कलयुग है, कलयुग में विवाद है, लड़ाई है, झगड़ा है, अशांति है, कलह है। इस तरह से बोलते हैं कि कलयुग की ये पहचान है। गुरु महाराज कहते हैं यदि आप ध्यान करेंगे, गुरु के कहनुसार करेंगे, आपके जीवन में सदा सतयुग बना रहेगा। कछवी की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। कछवी जल में रहती है, अंडा थल में देती है। जो भी अंडा देने वाला प्राणी है वो अंडे पर बैठ करके सेवन करता है। लेकिन कछवी ऐसी है, अंडा जरूर देती है लेकिन अंडे पर बैठ करके सेवन नहीं करती है। तब अंडा कहीं और है, वो अपना कहीं और है, सेती कैसे है? कहते हैं अपनी दृष्टि से सेती है। ये दृष्टि जो है, देखने की जो शक्ति है, चेतन धार, बड़ा अद्भुत है। इससे बहुत काम होता है। कछवी रहती है जल में, ख्यालों को अंडे पर लगा के रखती है। तो गुरु महाराज कहते कछवी की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। कोई कोई लोग क्या करते हैं, नहीं संसार जंजाल जैसा लगता है। गृह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। जंजाल जैसा बोलते हैं, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं यदि आपकी दृष्टि कछवी जैसी हो, कर से कर्म करो विधि नाना, सुरत राख जा कृपा निधाना। अपने ख्यालों को यदि लक्ष्य में लगा के रखेंगे, यह जो जंजाल है यह सब समाप्त हो जाएगा। तो उस तरह की दृष्टि साधकों की होती है। संसार लोगों की दृष्टि कैसी होती है? विषय में, धन में, परिवार में, संसार के सुख संपत्ति में दृष्टि लगी रहती है। आप जब आँख खोलते हैं प्रातःकाल, खाने और कमाने की चर्चा करते हैं। कब दुकान खोलेंगे, खेत पर कब जाएंगे, कहाँ से रुपया लाएंगे। आपकी दृष्टि कहाँ है? इस संसार में है, विषय में है। कहते हैं जहाँ आशा तह बासा साधो, मन का यही तमाशा। आपका ख्याल जहाँ लगा रहेगा वहीं आप जाएंगे। संसार में सब दिन ख्यालों को जोड़ करके रखेंगे तो निम्न योनि में चले जाएंगे, दुर्गति हो जाएगी। तो संतों ने कहा आवश्यकता भर आप अपनी जीविका को चलाने के लिए जो रोजगार है सो तो करवे करेंगे, घर गृहस्थी का काम चलाना ही है, लेकिन भगवत भजन भी करना है। सूरत को सदगुरु के कहनुसार भी लगाना है। धीरे धीरे आपका काम बनेगा। अन्यथा यदि अपने ख्यालों को संसार में ही गाड़ के रखेंगे, लगा के रखेंगे, तो बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। नानक साहब ने कहा है, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। अपने ही सुख सो सब लागे, अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत।
नानक साहब कहते हैं ये जो संसार है इसमें झूठे प्रेम है। जिसके साथ भी आपने मन को जोड़ा उसी ने छल किया, उसी ने ठगा, बेईमानी किया। जिस समय जोड़ रहे थे उस समय पता ही नहीं चला, जब विमुख हो गया, विपरीत हो गया, तब आपको एहसास होता है कि सही में संतों ने कहा एक संसार झूठे है। चाहे कोई भी हो, अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत, क्या पत्नी, क्या परिवार, क्या कुटुंब, क्या समाज, सब अपने अपने सुख के कारण पीछे पड़े हुए रहते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सब झूठा है। गुरु महाराज कहते हैं जगनाश का विश्वास हो फिर आस क्या करे, जगनाश का विश्वास हो फिर आस क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे, कछुवी की दृष्टि हो। जगनाश का विश्वास हो फिर आस क्या करे। सच में हम लोगों को यह विश्वास ही नहीं है कि संसार नश्वर है, समाप्त होने वाला है। जिसको ये विश्वास हो जाएगा तो कहते हैं संसार का कोई आस ही नहीं रहेगा। जगनाश का यदि किसी को विश्वास हो जाए समाप्त होने वाला है, फिर ये संसार का आस नहीं रहेगा। दिन रात संसारे का आस लगा के रखे रहते हैं। मान लिया जाए अभी सूचना मिल जाए कि 5 मिनट में 100 फीट पानी आने वाला है, बाढ़ आने वाला है 5 मिनट में, आप क्या बैंक बैलेंस चेक करने जाएंगे हैं? क्या बच्चे को पकड़ने जाएंगे? नहीं नहीं, भाग जाएंगे आप, छत पर भाग जाएंगे, हवाई जहाज खोजने लगेंगे कि भागो जल्दी डूब जाएंगे। यदि यह विश्वास हो गया कि बाढ़ अभी 5 मिनट में भयंकर रूप धारण करके आने वाला है, ये विश्वास यदि हो गया तो संसार के का जो आस है वो नहीं रहेगा, सब फूसफास हो जाएगा। विश्वास ही नहीं है कि संसार नाशवान है। गुरु महाराज कहते हैं जगनाश का विश्वास हो फिर आस क्या करे। फिर आस क्या होगा? कोई आस नहीं है, विश्वास नहीं हुआ है। दृढ़ भजन धन ही खास हो फिर त्रास क्या करे। यदि आपके लिए भजन ही खास है तो संसार का जो त्रास है, अभाव, कष्ट, दुख, तकलीफ आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन भजन खास नहीं है, भोजन खास है, संसार खास है, इसीलिए त्रास लगा हुआ है, दुख लगा हुआ, कष्ट लगा हुआ। आप भजन को खास बना लीजिए, जितना दुख तकलीफ कष्ट है सब फूसफास हो जाएगा, भाग जाएगा। दृढ़ भजन धन ही खास हो फिर त्रास क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे, कछुवी की दृष्टि हो जंजाल क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो। यह जो कार्यक्रम है इसे यहीं विराम दिया जा रहा है। और जिन सज्जन ने यह कार्यक्रम किया है
उसके लिए शुभकामना मंगल कामना करते हैं। इस घर में सत्संग हुआ है, शुभकामना करते कैसे ही होते रहे, सत्संग करते रहें, कराते रहें। क्योंकि कबीर साहब ने कहा, जागर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, तागर जम डेरा दियो जीवत वयो मसान। जिस घर में सत्संग भजन नहीं होता है, साधु महात्मा नहीं आते हैं, कि तो वह घर नहीं है, श्मशान घाट है। तो ये जो सुभाष बाबू ने सत्संग कराया है घर की शुद्धि के लिए, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो दूर दूर से आए सत्संग सुनने के लिए, समाज में इस तरह से संगठित होकर के किसी कार्यक्रम में आते हैं, भाग लेते हैं, तो समाज की खूबसूरती होती है, बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है। हम लोग एकजुट होकर के सत्संग करते हैं तो दूसरे को प्रेरणा भी मिलती है। तो आप लोग जो इतना तादाद में आए, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।